कि शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। आज बीजेपी की टिकट पर जीते विशाल प्रशांत शपथ लेंगे। तरारी सीट से उपचुनाव में जीत विशाल प्रशांत ने हासिल की है। कल 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी की थी और आज विशाल प्रशांत की बारी है। आज देश भर में संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। इस दौरान एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। पुस्तकों का विमोचन होगा। इसके साथ ही संविधान के संस्कृत और मैथिली संस्करण का संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी आज संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। वह भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट जारी करेंगे और इस अवसर पर अपनी बात रखेंगे। बता दें कि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार हो चुका है। नई कैबिनेट में पुराना फॉर्मूला दिखेगा। जेएमएम 6, कांग्रेस 5 और आरजेडी का 1 मंत्री होगा, यानी कि 6, 5, 11 और 1 आरजेडी का, यानी कि 12 मंत्री, जो कोटा पूरा भी हो जाएगा। पुराने रिपीट हो सकते हैं, नए को मौका मिलने की भी बात कही जा रही है। अब देखिए नाम क्या क्या है। तो जेएमएम से दीपक बिरवा, हफीजुल हसन, रामदास सुरेन के अलावा मथुरा महतो, सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद के नाम पर चर्चा है। तो संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के भी नाम की चर्चा है। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी का नाम भी आगे है। आरजेडी की बात करें तो एक कोटा जो जा सकता है, जो सुरेश पासवान के नाम की चर्चा है। संजय प्रसाद यादव भी रेस में है। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां मंत्री पद के लिए लॉबिंग अब शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक ममता देवी दिल्ली गई हैं। ममता देवी मंत्री पद की मांग कर रही हैं। हजारीबाग के 5 विधानसभा क्षेत्र में से एकमात्र रामगढ़ पर इंडिया की जीत हुई है और कांग्रेस विधायक ममता देवी दिल्ली गई हैं, जहां पर वो बात कर रही हैं। ममता देवी की डिमांड है कि मंत्री पद जो है उन्हें दिया जाए और इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए वो पहुंची हुई है। तो मंत्री पद के लिए लॉबिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार में पैक्स चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक है, लेकिन लखीसराय, मुंगेर और जमुई के उग्रवाद प्रभावित प्रखंडों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराने की अनुमति बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार ने दी है। पैक्स चुनाव में मतदान के दिन ही मतगणना हो जाती है। जहां मतदान के दिन मतगणना नहीं होगी, वहां अगले दिन मतगणना कराई जाएगी। आज पहले चरण में 38 जिलों के 137 प्रखंडों के 1550 पैक्सों के लिए मतदान हो रहा है। बता दें कि पैक्स में अध्यक्ष सहित कुल 12 पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसमें 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो देखिए 137 प्रखंड है, 1550 पैक्स है और यहाँ सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पटना में कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये एक ऐसा चुनाव जिसकी मतगणना और काउंटिंग दोनों एक ही दिन हो जाती है। लेकिन अगर आज मतगणना कई जगहों पर अगर नहीं हो पाया तो कल इसकी काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो देखिए पैक्स को समझते हैं। पैक्स मतलब प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति होता है और किसानों के लिए ही काम करता है। तो पैक्स एक सहकारी समिति है। इसके साथ पैक्स की खासियतों की बात करें तो पैक्स आम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराता है प्रखंड स्तर पर खास करके, और इससे किसानों को भी बहुत लाभ मिल जाता है। इसके साथ साथ बात अगर करें तो सस्ते ब्याज पर लोन आपको मिल जाएगा। बीज और खाद की
उपलब्धता भी किसानों के लिए हो जाती है। चुनाव में इसके सदस्य ही वोटिंग करते हैं। बढ़ते आगे, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल्ड स्टेट बताते हुए बिहार की तुलना सूडान से कर दी है, जिसके बाद बवाल मच गया है। बिहार पर पीके का ये कैसा बयान। पीके ने बिहार को कहा फेल स्टेट। सूडान के गृह युद्ध से बिहार की तुलना। उपचुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताया। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की तुलना गृह युद्ध झेल रहे सूडान से कर दी। अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद में बिहार में गरीबी और भुखमरी के अपने अनुभव को बयां किया। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर चौतरफा हमला बोला है। बिहार की राजनीति के नफ्स को नहीं पहचान सकते, ये स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम में दिखा। और चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार को असफल राज्य कह करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार के हालात बद से बदतर है। यही बात तो लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत एक फेल्ड राजनेता है, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। आप जिस तरह से जाके समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी से जान रही है। जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने चारों सीटों पर उम्मीदवार दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार पर दिए गए बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जमीन पर कुछ नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने बिहार को ऐसा राज्य बताया है जो गर्त में है। तो क्या प्रशांत किशोर हार के बाद बौखला गए हैं? बिहार को लेकर पहले तो उनकी सोच काफी सकारात्मक थी, अचानक से प्रशांत किशोर की बिहार को लेकर की भाषा कैसे बदल गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार को फेल्ड स्टेट कहने के बाद जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का एक और बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को सुधारने कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 50 साल का जमी हुई काई एक दिन में कैसे छूटेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1000 रुपया लेकर वोट बेच दोगे तो प्रशांत किशोर के भाषण से थोड़े ही बिहार बदलेगा। कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए, अब बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए, नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, तो एक दिन में कैसे छूटेगा? जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला। अब बात मौसम की करते हैं। सिवान जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। 2 दिनों से धूप नहीं खिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बीते 2 से 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। कुहासे के कारण दिन में भी लोगों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। बदलते मौसम में बीमारी का भी खतरा बढ़ गया है। सिवान में ठंड दस्तक दे दिया है। टेम्परेचर में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है और लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां सभी लोगों ने उलन कपड़ा और जैकेट निकाल लिया है। कुछ लोग हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का ठंड 2 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका 2 दिन से धूप नहीं निकला है, ठीक है, और अचानक ठंड बढ़ गया है 2 दिन से। अब बहुत ज़्यादा ठंड भी है, हवा भी चल रही है। हवा भी चल रहा है बहुत ज़्यादा।
इसी कारण हम लोग पूरा अपना सुरक्षा लेके चल रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? आदित्य। अचानक ठंड बढ़ गई है, लिहाजा लोगों ने उलन कपड़े निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं क्या ठंड अचानक बढ़ गया। ठंड काफी बढ़ गई, काफी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। क्या परेशानी हो रही है ऐसे में? परेशानी में वही सर्दी जुकाम, आदमी को ठंडा लग रहा है, तब सर्दी जुकाम हो रही है, फीवर आ जा रही है, कभी कभी खांसी बढ़ जा रही है, यही सब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभय शंकर वर्मा होगा। तो देख सकते हैं चूंकि ये राहगीर थे, इनका कहना था कि अचानक तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं लगातार मौसम बदल रहा है, ऐसे में लोगों की तबीयत खराब हो रही है, सर्दी जुकाम से कई तरह की बीमारियां हो रही है, ऐसे में लोगों को अब सावधान होने की आवश्यकता है। यह तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि सिवान में अगर देखा जाए तो 2 दिनों से धूप नहीं खिला है, लिहाजा लोगों की ठंड महसूस हो रही है। लोग गर्म कपड़े, जैकेट और कपड़ा निकाले हुए हैं, चूंकि अचानक इधर देखा जाए तो 2-3 दिनों से तापमान में काफी गिरावट हो रही है, 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही है तापमान में। अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान में विगत 2 दिनों से टेम्परेचर में काफी गिरावट हो रही है, 4 से 5 डिग्री तक तापमान लुढ़क रहा है। ऐसे में सिवान में ठंड दस्तक दे दिया है और लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। वैभव आईपीएल इतिहास के भी सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। वैभव के सिलेक्शन पर समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमक गई। ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के भी सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स में वैभव के सिलेक्शन पर समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है और आईपीएल में उनका सिलेक्शन राजस्थान की टीम में हुआ है। और आपको बता दें, यही वो पटेल मैदान है और यही वो नेट जो लगा है, इसी जगह पे वो प्रैक्टिस किए और क्रिकेट का ककरहा जो सीखा इसी मैदान में सीखा। और यहाँ पे हमारे साथ उनके शुरुआती कोच ब्रजेश झा हैं, उनसे अब जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज आपका शिष्य एक मुकाम पर पहुंचा है। बहुत खुशी की बात है कि बच्चा का इतना कम उम्र में आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा और आईपीएल मौका के साथ साथ अच्छे प्लेयर के साथ रहेगा तो खेल को और डेवलप करेगा। आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध समस्तीपुर के ताजपुर से है। पिता संजीव सूर्यवंशी किसान हैं। वैभव ने 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और महज 12 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। वैभव अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ चुके हैं। उन्हें विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। गार्जियन है, इतना स्ट्रगल करके बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे। इतना छोटा बच्चा समस्तीपुर से 13-14 किलोमीटर दूर उनका घर है और 6 वर्ष के उम्र से दुकान छोड़ के साथ लेके प्रैक्टिस करवाना और इस मुकाम पर स्वाभाविक है, गार्जियन का तो सपोर्ट रहेगा ही। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा, जिसके बाद समस्तीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।